आर्थिक सेहत किसी से छिपी नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बीते कुछ समय से बुरे दौर से गुजर रही है। वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर, जो उसकी जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी रखता है, खस्ताहाल हो चुका है। रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। लोगों खर्च करने की हालत में नहीं है, इसलिए घर खंडहर बनते जा रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की धीमी विकास दर, बेरोजगारी, बुरी होती जनसंख्या, प्रॉपर्टी बाजार की उथल पुथल ने उसकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ दिया है। चीन का आर्थिक सेहत इस कदर बिगड़ती जा रही है कि अब दुनिया भर की टेंशन बढ़ने लगी है। भारत भी इससे बच नहीं पाएगा। चीन की बिगड़ती इकोनॉमी का असर भारत पर भी हो सकता है। दोनों देशों के बीच भारी भरकम आयात निर्यात होता है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर भी दिखेगा और भारत भी प्रभावित होगा। चीन की आर्थिक सेहत खराब। चीन की आर्थिक सेहत खराब। कोरोना के बाद चीन के सख्त लॉकडाउन ने वहाँ की सेहत तो सुधार दी, लेकिन आर्थिक सेहत बेपटरी हो गई। चीन में सामानों की कीमतों में आ रही बड़ी गिरावट उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचा रही है। चीन डिफ्लेशन का सामना कर रहा है, यानी चीन में उत्पादन तो लगातार हो रहा है, लेकिन लोगों की हालत ऐसी है कि वो पैसा खर्च नहीं कर सके। चीन का रियल एस्टेट दम तोड़ रहा है। कंपनियां दिवालिया हो रही है, जिसका असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ने लगा है। बैंकों का एनपीए यानी बैड लोन बढ़ता जा रहा है। चीन में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। चीन की इस हालत का असर सिर्फ उसकी सीमा तक की सीमित नहीं है, इसका वैश्विक बाजार पर भी असर दिखने लगा है। जानकारों की माने तो चीन की हालत का असर मल्टीनेशनल कंपनियों, उनके कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंपनी वहाँ से जुड़ी कैसे है। चीन करीब 2 दशक से दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। दुनिया भर के बाजारों में चीनी माल पटे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में सस्ता सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेच रही हैं। चीन की बिगड़ती आर्थिक सेहत का असर इन कंपनियों पर पड़ सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि मल्टीनेशनल कंपनियों, उनके कर्मचारी और उन लोगों पर इसका असर होगा जिनका चीन के किसी न किसी तरह से लेना देना है। खासकर उन कंपनियों पर इसका असर होगा जो चीन को सप्लाई करती है। जिस कंपनियों की कमाई का मुख्य जरिया चीन का बाजार, उन पर असर होगा। चीन की खस्ताहाल इकोनॉमी का दुनिया पर असर। दुनिया में 1/3 ग्रोथ के लिए चीन जिम्मेदार है। ऐसे में अगर उसकी बिगड़ती आर्थिक सेहत पूरी दुनिया के लिए नई टेंशन बन गई है। अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी फिच ने भी इसकी आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि चीन की सुस्ती से ग्लोबल ग्रोथ की संभावनाओं पर असर होगा। इसी वजह से एजेंसी से साल 2024 में पूरी दुनिया के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था। चूंकि चीन की इकोनॉमी से कई देश जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर चीन में मंदी आती है तो इसका असर दुनिया भर के देशों पर भी दिखेगा। चीन के बैंकों पर मंडराया खतरा। चीन की रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही है, जिसका असर वहाँ के बैंकों पर पड़ रहा है। चीन के बैंकों ने जितना कुल कर्ज बांटा है, उसका करीब 40% सिर्फ रियल एस्टेट कंपनियों को दिया है। चूंकि कंपनियां दिवालिया हो रही है, इसलिए बैंकों का लोन अधर में लटका हुआ है। कंपनी का लोन डिफॉल्ट हो रहा है। चीन की समस्या इसलिए भी विकराल होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर पूरे बैंकिंग सेक्टर पर सरकार का नियंत्रण है। चीन के छोटे बड़े बैंकों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। ऐसे में अगर चीन कर्ज के इस संकट को पार पाने में विफल रहा तो ब्याज की लागत बढ़ती जाएगी, जो चीन की इकोनॉमी फिसलती चली जाएगी।